एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर इज़ वेरी वेरी इजी टॉपिक एंड एग्ज़ाम्स में भी जो है आपका अच्छा रोल प्ले करता है मार्क्स दिलाने में। इसके बेसिस पे एग्रीकल्चर जब आप समझ जाते हैं तो आप समझ जाते हैं इंडस्ट्रीज़ के बारे में कि एग्रीकल्चर के बेसिस पे जो इंडस्ट्रीज़ है वो कैसे वर्क करती हैं। और भी इसके बाद जो है फिर आप बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में कि कैसे वर्क करती हैं। फिर टर्सरी सेक्टर में भी जो है मतलब ये एग्रीकल्चर कैसे रोल प्ले करता है। मीन्स देर आर सो मैनी टॉपिक्स विच इज़ रिलेटेड फ्रॉम दिस एग्रीकल्चर चैप्टर फ्रॉम योर जियोग्राफी 10th क्लास अप टू यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है जहाँ पे GS1 में जियोग्राफी का रोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें एग्रीकल्चर में आपका फिशिंग भी आ जाएगा, जो हम बीज उनको रियर करते हैं फॉर गेटिंग हनी बी जो होती हैं वो भी आ जाएगा, फिशिंग भी आ जाएगा। इसमें जो है rearing of animals आ जाएगा for like milking, and there are so many things which we study in this agriculture. So now let's start what is this agriculture. सबसे पहले तो ये जो हमारा एग्रीकल्चर है ऑन द बेसिस ऑफ मतलब हमने जो क्लासिफिकेशन किया हुआ है प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्शरी एक्टिविटी, तो हमारा एग्रीकल्चर जो है वो आता है मतलब प्राइमरी सेक्टर में। कौन से सेक्टर में आता है ये? प्राइमरी सेक्टर में। विच प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा फूड मिलता है दैट वी कंज्यूम। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल्स फॉर द वेरियस इंडस्ट्रीज। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि फार्मिंग जो है वो कौन कौन से टाइप्स की होती है। एक होती है फार्मिंग जिसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। ये प्रैक्टिस की जाती है स्मॉल पैच ऑफ लैंड पे विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स लाइक हाउ, डॉव एंड डिगिंग स्टिक्स एंड फैमिली लेबर। इसमें जो है बस फैमिली मेम्बर्स ही इन्वॉल्व होते हैं, पुराने टूल्स होते हैं। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा आपका शिफ्टिंग कल्टिवेशन, दैट इज झूमिंग कल्टिवेशन, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसको बहुत सारे नाम से जाना जाता है मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ में भी और अपने इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स में भी, तो वो आप बुक से देखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो ये जो इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग होता है ये क्या होता है? ये प्रैक्टिस किया जाता है इन द एरियाज़ ऑफ हाई पॉपुलेशन, जहाँ पे लोगों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है और जो लैंड होता है, जो ज़मीन होती है, उस पर प्रेशर जो है ज़्यादा होता है। वेयर हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरीगेशन आर यूज, जहाँ पे इस वजह से बहुत ज़्यादा जो है बायोकेमिकल इनपुट्स और इरीगेशन के लिए जो भी चीज़ें हैं वो यूज़ की जाती है फॉर ऑब्टेनिंग द हायर प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल जो है वो आ जाएगा कॉमर्शियल फार्मिंग दैट इज़ प्रैक्टिस्ड विद द यूज़ ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। एग्जाम्पल हो जाएगा HYV हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। इसमें आ जाएगा केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट है ये है प्लांटेशन। प्लांटेशन हम किसको बोलते हैं? सिंगल क्रॉप ऑन लार्ज स्केल। बहुत सारी ज़मीन के ऊपर जब हम एक ही टाइप की क्रॉप को उगाते हैं दैट इज़ नोन एज प्लांटेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? प्लांटेशन बोलते हैं। टी इन असम, नॉर्थ बंगाल, जो हमारा चाय है वो असम में और बंगाल में। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? कॉफ़ी इन कर्नाटका। कॉफ़ी कहाँ पे? कर्नाटका में। और जो बैम्बू ट्रीज़ हैं वो नॉर्थ ईस्ट में। कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इंडिया की। इंडिया हैज़ 3 क्रॉपिंग सीजन्स। इंडिया के पास 3 क्रॉपिंग सीजन है। जनरली एक हम बोलते हैं उसको राबी क्रॉप्स। जो राबी क्रॉप्स होती है वो उगाई जाती है दैट आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। मतलब विंटर में उगाई जाती है अक्टूबर से दिसंबर के टाइम पे, एंड हार्वेस्टेड इन समर। और किस टाइम पे हार्वेस्ट की जाती है? समर के टाइम पे, अप्रैल टू जून मंथ में। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे रबी क्रॉप्स के वीट, बार्ली, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? नेक्स्ट जो है वो ये है खरीफ क्रॉप। ये जो खरीफ क्रॉप होती है दैट आर ग्रोन इन मॉनसून एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर। इसको हम जनरली मॉनसून सीजन में, रेनी सीजन में उगाते हैं एंड उसके बाद हम इसकी जो कटाई है वो किस टाइम पे करते हैं? इसको हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर अक्टूबर मंथ में। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे पैडी, मेज, जवार, बाजरा एंड अरहर। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? जयद क्रॉप्स। अब गर्मी और सर्दियों के बीच में कुछ टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पे ये मतलब जो क्रॉप्स हैं वो लगाई जाती हैं दैट आर नोन एज जयद क्रॉप्स। दीज आर ग्रोन इन बिटवीन द रबी एंड द खरीफ सीजन्स। वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया एंड फोडर क्रॉप्स हो गए। ठीक है, इनको हम उस टाइम पे उगाते हैं। अब हम बात करते हैं मेजर क्रॉप्स की।
हमारे इंडिया में राइस, व्हीट, मिलेट, मेज, पल्सेस ये हमारे मेजर क्रॉप्स होते हैं। और भी बहुत सारी क्रॉप्स होती हैं, शुगर केन, ऑयल सीड्स, टी एंड कॉफ़ी। जो टी एंड कॉफ़ी होती हैं उनको हम बेवरेज बोलते हैं, ठीक है। ऑयल सीड्स से हमें क्या मिलता है, ऑयल मिलता है। शुगर केन से हमें जो है मतलब बाद में शुगर बना सकते हैं, जैगरी बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारा ये है लेग्यूमिनियस क्रॉप्स, इसमें पल्सेस आती हैं। ग्रेन्स में राइस, व्हीट, मिलेट, मेज आ जाएगा, ओके। अब हम बात करते हैं, ये फूड क्रॉप्स आपने डिस्कस कर लिया। हॉर्टिकल्चर किसको बोलते हैं? सो हॉर्टिकल्चर इज स्पेशली टर्म यूज्ड टू ग्रो द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स में जैसे कि एप्रिकॉट्स, एप्पल, पोमीग्रेनेट, और वेजिटेबल्स में लाइक पीस, टमाटो, ब्रांचल एंड कॉलीफ्लावर, ठीक है। अब नॉन फूड क्रॉप्स जो है वो क्या हैं? रबर, जो रबर इंडस्ट्रीज है जिससे टायर बनते हैं, तो नॉन फूड क्रॉप्स जो है ये आ गया। फाइबर क्रॉप्स में कॉटन हो गया, जूट हो गया, जूट को आप गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। हेम्प हो गया, नेचुरल सिल्क हो गया, ठीक है। उसके बाद जो सेरीकल्चर होता है, रियरिंग ऑफ द सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर, दैट इज कॉल्ड एज सेरीकल्चर। उसको हम क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर बोलते हैं, ओके। टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था फॉर इंक्रीजिंग दी प्रोडक्शन ऑफ द मतलब वीट, ठीक है। और वाइट रेवोल्यूशन फॉर द इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क, ओके। तो ये कुछ रेवोल्यूशन है। उसके बाद एक टर्म आ जाती है भूदान। हम भूदान जो है वो किसको बोलते हैं? सो यू नो भूदान हम किसको बोलते हैं? भूदान इज ग्रामदान। इसको मतलब इसका टॉपिक जो है वो ज़्यादा बड़ा है, वो आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम मतलब शॉर्ट में अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा? जमींदार डिस्ट्रीब्यूटेड देयर लैंड्स टू द लैंडलेस। जो जमींदार थे उन्होंने क्या किया था? अपनी लैंड्स को जो है लैंडलेस पीपल को मतलब दे दिया था। So that is called as Bhudan. This movement was initiated by Vinoba Bhave, also known as bloodless revolution. उसको हम क्या भी बोलते हैं? bloodless revolution भी बोलते हैं। Clear है? So this is all about the chapter agriculture. There are so many things in this chapter which you will be reading through your NCERT's book. लेकिन if you don't have time, so मतलब आपका जो है ये कुछ क्लैरिटी जो है सिर्फ इतने से ही हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।